नमस्कार, वॉचडॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। ना कोई जादू, ना कोई वारदात, फिर कहां चले जाते हैं मासूम। ये अनहोनी हो रही है राजधानी से सटे और उत्तर प्रदेश की प्रमुख उद्योग नगरी नोएडा में। करीब 4 महीने में यहां से 30 बच्चे रहस्यमय ढंग से लापता हो चुके हैं, मगर पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को बेहद हल्के ढंग से ले रहा है। बात इतनी सहज नहीं है, क्योंकि जो बच्चे किसी तरह बचकर वापस आ सके हैं, उनकी दास्तां सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। नोएडा के गांव से लापता होने वाले बच्चों की कहानी सीधे अपराध से जुड़ी है, क्योंकि गायब होने वाले बच्चों में कुछ बेहद गरीब है तो कुछ मध्यम वर्गीय परिवार के। इनमें से एक है सुनील, जो 29 जनवरी को घर से फैक्ट्री के लिए निकला, लेकिन फिर कभी नहीं लौटा। नोएडा के निठारी और हरौला गांव से बच्चों के लापता होने की कहानी काफी पुरानी है। करीब 1 लाख की आबादी वाले इन दोनों गाँव में इस साल जनवरी से लापता बच्चों के मामले चर्चा में काफी आने लगे। यहाँ ज्यादातर लोग बाहर से आकर बसे हैं। नोएडा के सेक्टर 10 में रहने वाले देवेंद्र का 15 साल का भांजा सुनील यहाँ नौकरी की तलाश में आया। आजमगढ़ में रहने वाले सुनील को यहाँ एक फैक्ट्री में नौकरी तो मिल गई, लेकिन वह खुद ही खो गया। संडे वाला दिन था, 11 बजे करीब में वो खा पी के निकला हो। हीरो निकला तो हीरो आए नहीं हो। हम लोग खोजते रहे, फिर बहुत कोशिश की है, लेकिन वो मिला नहीं। सुनील के लापता होने के बाद देवेंद्र ने पुलिस के पास गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस अब मामले को भुला चुकी है। उनके घर से भी बार बार फोन आता था कि हमारे लड़के का क्या हुआ। अब ये भी बेचारे यहाँ परेशान रहते थे। परेशान हो करके लास्ट में फिर लास्ट टाइम पुलिस में गए, वहाँ रिपोर्ट करवाए। पुलिस वाले भी 1-2 बार आए, वो भी अपना बोले कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जल्दी मिल जाएगा इस तरह का। और भी लड़कों का जो भी हादसा हुआ है, जितनी भी छानबीन है हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो उसका उस तरह से कुछ हुआ नहीं वहाँ से। देवेंद्र सुनील के इंतजार में परेशान हो उठता है। सुनील के लौटने की आस लिए देवेंद्र भटक रहा है, लेकिन पुलिस बच्चे को बरामद करने की जहमत नहीं उठाना चाहती। सुनील की गुमशुदगी दर्ज करके पुलिस अपना काम खत्म कर चुकी थी कि अगले ही महीने 14 साल की रिम्पा, 8 साल की रचना के साथ 3 साल का हर्ष लापता बच्चों में शुमार हो गया। नोएडा के निठारी गांव की 14 साल की रिम्पा 8 फरवरी से लापता है। परिवार वालों के साथ पश्चिम बंगाल से आई रिम्पा सेक्टर 19 में काम करने गई और फिर नहीं लौटी। मेरा बच्चा तो 15 दिन मेरा साथ पे कोठी आना जाना करा था। फिर 15 दिन के बाद उसके 1 दिन छोड़ दिया। वो बताया कि मम्मी तुम चली जाओ, मैं अकेले जाऊंगा। बस वो 1 दिन छोड़ दिया। उस दिन से यार घर पे नहीं आया। 3 साल के हर्ष के घर मातम जैसा माहौल है। उसकी मां का बुरा हाल है। 23 फरवरी 2006 को पड़ोस में खेलने गया हर्ष अपने घर की खुशियां भी साथ ले गया। वो उसी दिन से लापता है। जनमत की टीम हर्ष के घर पहुंची तो उसके पिता के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने मीडिया के सामने अपना दर्द कुछ ऐसे बयां किया। शाम को 7 बजे एक बाउंड्री के बाहर घूमने के लिए गया। ऐसे 5 मिनट में बच्चा लापता हो गया। तुरंत हमने उसकी सूचना पुलिस चौकी सेक्टर 31 को दी। उन्होंने कहा कि भाई FIR दर्ज जो थाने में कराओ, सेक्टर 20 में। हमने वहाँ पे कराया और आज बच्चों गायब हुए 2 महीने से ज़्यादा हो गए, 2.5-3 महीने हो गए, लेकिन बच्चा कोई पता नहीं। क्योंकि इसलिए नहीं पता है कि बच्चा गरीब आदमी का है। यही बच्चा का जो किसी मंत्री का होता या किसी रईस करोड़पति का होता तो पुलिस उसको तुरंत ले आती, उसको कहीं से भी खोज के ले आती और बदमाश को भी जो है ला के खड़ा कर देती। हम सुबह शाम थाने के चक्कर लगाते हैं और हमें कहती है कि सुबह मिल जाएगा। हम तलाश कर रहे हैं। आज हमने गाजियाबाद से टीम मंगाई है, आज दिल्ली से टीम मंगाई है और अभी तक के मेरा बच्चा कोई पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए मैं जब सब जगह से हार गया हूँ तो मैंने न्यूज़ जनमत का सहारा लिया है। शायद इसके जरिए मेरा बच्चा मेरे को मिल जाए। बहुत ज़्यादा गुजर रही है। क्या माँ तो मरने को हो रही है, बिल्कुल ही सूख कर लकड़ी हो गई है। अब तो करिए मेरे बेटे से पानी गिरा दो। बताओ बेटा कहाँ से लाए, पानी कहाँ गिराया उसको। ये है 8 साल की रचना, जब तस्वीरों में कैद होकर रह गई है। DPS स्कूल में 3री क्लास में पढ़ने वाली रचना 10 अप्रैल 2006 को घर के बाहर खेल रही थी। उसके बाद आज तक रचना का कुछ पता नहीं चला। पिता पप्पूलाल बेटी की तलाश में
पुलिस के पास भी गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रचना की याद में उसकी दादी और मां के आंसू नहीं रुकते। दिन के 2 बजे 10 तारीख की बात है, बाहर खेलने के लिए बच्चों के साथ बच्चे खेलते हैं। खेलते खेलते इतने ही बीच से घर के कोई 10-15 फीट के आसपास से एक लड़की गायब। जितने भी बच्चे उठे इसी एरिया से, यहाँ से लेकर पानी की टंकी है इठारी गांव के अंदर, वहाँ तक ही बच्चे गायब हो जाते हैं। आज तक इतने बच्चे उठे हैं, किसी का पता नहीं चला, कहाँ गए नहीं गए। पुलिस के पास भी कोई सूचना नहीं है इतने बच्चों को उठने के बाद में। जितने भी बच्चे उठे हैं सारे पुलिस वालों ने गुमशुदगी में डाले हुए हैं, जो कि बच्चे किडनैप हुए हैं। गुमशुदगी में डालने से कि एक आध तो बच्चा मिलता, 2-4 मिलते, 10-5 मिलते, जो कि 38 बच्चे गायब है इस जगह से। बच्चा गायब होगा तो दिल पे कुछ नहीं बीतेगी। 8-9 महीना पेट में रखो, फिर उसे 8 महीना तक 8 साल तक पालिए किस हालत में, तो दिल पे तो इतनी गुजर रही है कि आगे आज कौन सी दिन हो जाए हमारे आगे। ऐसी माँ कौन सी होएगी जो दिल पे ना गुजरेगी। लापता बच्चों की गुमशुदगी दर्ज करने के बाद पुलिस अपना काम खत्म समझती है, लेकिन उन परिवारों का दर्द संवेदनहीन पुलिस नहीं समझती, जिनके घरों से बच्चों का शोर खामोश हो गया है। कौन ले जाता है नोएडा के बच्चों को? कई मामलों में पुलिस के हाथ मुजरिमों तक पहुंच सकते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। कैसे की पुलिस ने लापरवाही, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद।